नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि विदित है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं वे गत वर्ष के भांति फरवरी मार्च तक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। हालांकि ये कोविड के कारण जो विश्वविद्यालय की पठन पाठन पद्धति थी, जो उसकी शिक्षण पद्धति, उसमें ज़रूर अनियमितता आई है। अभी तक में किसी प्रकार से उसके 2020 के बच्चों के प्रवेश परीक्षाएं पूर्णतः संपन्न नहीं हुई हैं, हो रही हैं। 2 4 6 10 दिन में हो जाएंगी और कुछ में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे बीएससी मैथ है, बीएससी बायोलॉजी है, बीएड का हो गया। तो यदि समय साथ देता है, कोविड महामारी पर अगर समय रहते यदि उपचारात्मक कार्यवाही कर ली जाएगी, उसके लिए टीके वगैरह बना लिए जाएंगे, तो अपनी जो पुरानी अध्ययन पद्धति थी बीएचयू की, वो प्लेटफॉर्म पे आएगी। जैसा कि अगर कोविड के कारण, मतलब कोविड के पहले की हम बात बता रहे हैं, दिसंबर तक में या जनवरी तक में, दिसंबर जनवरी फरवरी तक इसमें मतलब पूरा कन्फर्म रूप से आ ही जाता था नोटिफिकेशन कि 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर का जो उसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो फॉर्म फिल होने लगते थे। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टू द पॉइंट बात करते हैं, जिसके लिए हम आज आए हैं। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी क्षेत्रों की पढ़ाई होती है, चाहे एमबीए हो, बीए, मतलब छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा, बीए, एमबीए और ये लॉ वगैरह की जो पढ़ाई होती है, हर एक मतलब सब्जेक्ट में पीजी होता है, वहाँ मास्टर्स कोर्स हैं, यूजी भी होता है, जबकि जेएनयू में आपके यूजी कुछ में नहीं होता है ना, उसमें केवल पीजी होता है। और जैसा कि हमें जानकारी है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहाँ यूजी शायद लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन सोशल साइंस वगैरह में नहीं होती हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है। तो कुल मिलाकर बीएचयू में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा ग्रहण करना जहाँ तक है तो सही है, इसलिए कि न तो बनारस में ज़्यादा महंगाई है और ना ही बनारस में ऐसा वातावरण है कि हमारे घर के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग वहाँ भेजने में जरा सा भी कतराएं, क्योंकि बनारस पठन पाठन के लिए, अध्ययन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो अगले वर्ष का जो टाइम टेबल है आगे नेक्स्ट ईयर वाला, उसको हम लोग अपने ध्यान में रखकर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं मूलतः मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस में पीजी के लिए, और मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री में एमए के लिए, मतलब एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट, इन दोनों में, इनके लिए हम विशेष रूप से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शित करेंगे। आप लोगों के बारे में, मतलब आप लोगों का जो इनर पोटेंशियल है उसको हम बाहर लेके आएंगे कि कैसे आप लोग, मेहनत आप लोगों को करना है, हम केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ आपके पढ़ाई में त्रुटि रह गई है, किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, किन स्रोतों से पढ़ना है, और पूर्णतः आपको, हमारा जो उद्देश्य है, पूर्णतः आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाना है। मैं खुद ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से था
और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करना कितने गर्व की बात होती है, कितना अपने आप में प्राउड होता है, कितना अच्छा लगता है कि आई एम BHU, मैं BHU से संबंधित हूँ। क्योंकि भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को यदि छोड़ दिया जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जिन बच्चों में पढ़ने का, वहाँ जाकर दाखिला लेने का, पढ़ने का, अपना मतलब अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने का, जो उनके जीवन के आदर्श हैं, अपने लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का जो सलीका BHU से सीखने को मिलेगा, शायद वो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप में यदि मान लीजिए आप अपने आप को जितना वो मानते होंगे कि इतने अच्छे हैं, वहाँ पहुँचने पर आपको उससे 10 गुना अधिक फायदा होगा। उस कैंपस में महामना जी की इतनी, अब क्या कह दें हम, उनका इतना आशीर्वाद है कि उनके कण कण में, उनके रग रग में आप उनके आदर्शों से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि MA पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे और MA आर्ट्स वाले बच्चे, चूँकि आपके थंबनेल में आर्ट्स का बात नहीं है, तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को 2-4 डेमो देंगे और 2-4 डेमो देने के बाद जैसा आप लोगों का रिस्पांस आएगा उस हिसाब से हम आगे आप लोगों की रणनीति तैयार करेंगे। एक बात और है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में हमारा पढ़ाया हुआ यदि 60 से 70% नहीं आया तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके इंट्रेंस में, आपके प्रवेश परीक्षा में यदि 70% नहीं फंसता है तो मैं ये गारंटी लेता हूँ 50 to 70%, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 50 to 70% मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना फंसना ही फंसना है। और यदि आप 200 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको, देखिए जनरल वालों के लिए मैं मतलब जनरल में मैं बात रख के कह रहा हूँ, यदि आपके 200 से प्लस नंबर हैं तो आपको एडमिशन से वहाँ कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2021 मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए बताया गया है। आगे आगे देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कैसे तैयारी करें। भाई तैयारी हमको कैसे करना है, देखिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से प्रारंभ करें। मतलब ये है कि हम कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें, है ना, मतलब कहाँ से प्रारंभ करें। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो कि BHU के स्टूडेंट नहीं हैं। जो हमारे BHU के स्टूडेंट हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो वहाँ से वाकिफ़ हैं, चूँकि UG में वो ऐसा कर चुके हैं। कहाँ से प्रारंभ करें, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमको कहाँ से तैयारी करना है। मतलब सबसे पहले कहाँ, कहाँ प्रश्न चिन्ह है, हम कहाँ से प्रारंभ करें, मतलब हमको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कहाँ से करना है, फिर किन स्रोतों से पढ़ना है। मतलब तैयारी करने की बात है, ठीक है, हम कहाँ से प्रारंभ करें, फिर किन स्रोतों से पढ़ना है हमें, मतलब कौन कौन सी बुक यूज करना है हमें, जिससे हमारा समय प्रबंधन बना रहे और हम अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, फिर है कैसे पढ़ें, हमको पढ़ना कैसे है, फिर हमें कितना पढ़ाई करें, मतलब कितने घंटा पढ़ना है, या कैसे पढ़ना है कि हम सिलेबस को अपने एग्ज़ाम तक में अच्छे से मैनेज कर लें और इसमें इतना पारंगत हो जाएं कि हमें एडमिशन में, हमें परीक्षा हाल में बिल्कुल हमें चिंता रहे ही नहीं कि हमें हमारा होगा कि नहीं होगा। हम DU में फॉर्म नहीं डाले हैं, JNU में नहीं डाले हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए हैं, ये सब गलत है। ये सब मतलब ये आप इतना पढ़ाई कर लें कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो। ध्यान रहे, आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास की नहीं, आत्मविश्वास हो आपको कि हाँ मैं इतना तैयारी किया हूँ, मेरा हो जाएगा। फिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अंतिम लक्ष्य है क्या। एक बात और देखिए डिफर करती है आपके पढ़ने में, कि क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसका मतलब ये होगा कि नहीं, हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए फॉर्म नहीं डाले हैं, तो क्या हमारा वहाँ पढ़ना अंतिम लक्ष्य है।
फिर है, क्या मैं BHU के अलावा किन्हीं दूसरे जगह से मास्टर्स कोर्स नहीं करना चाहता हूँ? क्या मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा किसी दूसरे जगह से PG नहीं करना चाहता हूँ? देखिए, PG BHU से भी होती है, वही महत्व है। कोर्स के योग्यता की महत्व बता रहा हूँ। PG का वही महत्व है, चाहे आप JNU से करिए, चाहे जामिया से करिए, चाहे JNU से करिए, चाहे BHU से करिए, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से करिए, चाहे DU से करिए, और चाहे आप प्राइवेट करिए, चाहे IGNU से करिए, और चाहे एक भोज यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, चाहे वहाँ से आप करिए। छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट मतलब दूरवर्ती शिक्षा संस्थान है, चाहे वहाँ से करिए। योग्यता की मान्यता उतनी ही है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है उसको निखारने का काम केवल देश के बड़े संस्थान ही कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे कौन कौन से कर सकते हैं? एक है BHU कर सकता है, TU कर सकता है, JNU कर सकता है, जामिया से हो सकता है, साउथ की यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, तो हम ये कहना चाहते हैं पूर्ण रूपेण कि मैं मास्टर्स कोर्स इन्हीं संस्थानों से करूँगा, क्योंकि यदि मैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उच्च शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आगे प्रोफेसर्स बनना है ना, नेट JRF निकालना है, तो आप क्या IGNU से पढ़ाई करके नेट JRF में उतने पारंगत ढंग से क्या आप नेट JRF निकाल सकते हैं? हमें आप अपनी कैपेबिलिटी है, आप मतलब किसी अपवाद की बात अगर छोड़ दें तो ऐसा कतई नहीं मान सकते हैं हम। फिर है, हमें अपने प्रवेश परीक्षा के लिए पूरा तन और मन अर्पित कर देना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ धन शब्द को हटा दिया गया है। धन का मतलब हमें स्रोतों से, मतलब जो पढ़ने के स्रोत हैं उन पर अपना धन खर्च करने से है। हमें अपना पूरा तन और मन का मतलब है हम पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाएंगे कि हमें एग्ज़ाम के समय तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कई वर्षों के 8-10 वर्षों के पेपर हैं BHU के, उनको अच्छे से अध्ययन करना है। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप हमारे साथ में रहकर तैयारी करते हैं तो 50 to 70% आपके प्रवेश परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो हमसे आएंगे, हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, आप ध्यान रखिए, मैं ये गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा PG कोर्सेस के अलावा कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। है CHS प्रवेश परीक्षा 2020 और 21 की बात करेंगे। CHS का मतलब होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये दो है, गर्ल्स और बॉयज मतलब लड़कियों के लिए अलग है, और बॉयज के लिए हैं, दोनों अलग हैं। इसमें प्रवेश परीक्षा सबसे आप लोग पहले आप देख लीजिए कि कैसे होता है। इसमें फ़िलहाल इस साल KG में भी मतलब जो नर्सरी की क्लासेस हैं उसमें भी एडमिशन लेना प्रारंभ कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इसमें आप क्लास 6 से मतलब 5th में जब हैं तो आप फॉर्म भरिए और 6 में एडमिशन लीजिए। फिर 9th में है, 8th के बाद 9th आता है, मतलब 8th में है तो आप फॉर्म भरिए, 9th में एडमिशन लीजिए। और फिर 11th है, मतलब आप 10th में हैं तो इसका CHS का फॉर्म भरिए, साथ में ही होता है, और कोई दूसरा नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ही करवाता है इसके लिए। आर्ट्स है मतलब कला है, मैथमेटिक्स है, साइंस है ना, और कॉमर्स है, इतनी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ। तो हम क्लास 6वीं के लिए ये का तैयारी करवाएंगे, 9th के लिए तैयारी करवाएंगे, और 11th के लिए तैयारी करवाएंगे। तो हम 6, 9 और 11th इन तीनों के लिए अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, और तैयारी बस नहीं करवाएंगे, गारंटी लेंगे कि आप लोगों को वहाँ हमको प्रवेश दिलवाना है।
हमसे जितना होगा मैं अपना पूरा 100% दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके BHU में CHS में एडमिशन नसीब होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, CHS से संबंधित कुछ और जानकारी है। 6वीं की तैयारी हम कहाँ से करेंगे, किन स्रोतों से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, है ना। फिर 9th की कहाँ से करेंगे और 11th की कैसे करेंगे कला वर्ग के लिए। इन सब के लिए मैं आप लोगों का पूरे तन और मन से सहयोग करूंगा और जितना हमसे हो सकेगा मैं प्रत्येक विद्यार्थी हमसे संपर्क कर सकता है व्यक्तिगत रूप से, जो मन में उनके प्रश्न हो, क्यूरेज हो कि हमें क्या करना है, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, मैं सबके, आप हमारे YouTube में कमेंट कर दीजिए, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। तो मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के 3 डेमोज दूंगा पॉलिटिकल का, MA पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल का, इसको मैं 3 डेमोज दूंगा। 3 डेमो में आप लोग अच्छे से आकर उसमें देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनसे आप मिलान कर सकते हैं कि क्या मेरे पढ़ाने में विश्वसनीयता है, आपको विश्वास है। यदि मेरे पढ़ाने में आपको विश्वास होगा तभी आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा अपनी अपनी विश्वास की बात है। जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे पढ़ाने वाले के ऊपर तो सफलता का संशय तो बना रहेगा अंतिम तक। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा 3 डेमो में कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं, हम कैसे हम मतलब कैसे इंटरेक्ट होकर पढ़ सकते हैं हमसे। क्या आपकी जिज्ञासा हमारे पढ़ाने से शांत हो रही है? क्या आपके मन में अब भी ये प्रश्न है कि हम सर से पढ़ रहे हैं और हमारा नहीं होगा, है ना? तो ये देखिए आप लोगों के विश्वास की बात है और हमें तब पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे, जब हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि सर अच्छा है कि कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं, है ना। चलिए ठीक है। और फिर CHS की बात बता रहे हैं। CHS के लिए सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर CHS के लिए पहले 6th का करेंगे, 6th का हम 2 देंगे, 9th का देंगे 2 वीडियो डेमो के रूप में और 11th का देंगे 2 वीडियो। इस प्रकार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि सर सही है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, कि आप लोगों को विश्वास है कि इसमें सर के साथ रहने से हमें सफलता मिल सकती है, हमारा प्रवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यहाँ पढ़ने से, यहाँ पढ़ाई करने से आपके पूरे जिज्ञासा का शमन हो जाएगा। एक ऐसा प्लेटफार्म है बच्चों कि आप लोग यदि यहाँ एक बार पहुँच गए तो आप लोगों का जो जीवन है वो उज्जवल होगा, क्योंकि शिक्षा ही वह ऐसा धन है जो व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके पास पैसा होगा लेकिन आप शिक्षा खरीद नहीं सकते हैं। आप शिक्षा को मेहनत करके ही कमा सकते हैं, मेहनत करने से ही शिक्षा आपको मिलेगी, अन्यथा शिक्षा से दूर ही रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग 1-2 दिन के अंदर, कल मैं पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो डालूँगा, कन्फर्म है, कल मैं एक पॉलिटिकल साइंस का डालूँगा। फिर इसके बाद कल मैं बताऊँगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट डेमोज है वो कब आएगा। धन्यवाद।